हेलो स्टूडेंट्स, मैथ हॉस्पिटल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे और हम लोग आर डी शर्मा से प्रैक्टिस कर रहे थे जो हम लोगों का 11th क्लास का है। और इसमें ऑलरेडी हम लोग 18.1 को कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर हम लोग 18.2 को करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों को टोटल क्वेश्चन जो है r+1 टर्म से रिलेटेड है और दूसरी चीज़ है कि मिडिल टर्म से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग आर्थ टर्म के बारे में जान लेते हैं और जब हम लोगों को मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। देखिए, अगर हम लोगों को a+b का होल पावर n है और इसके एक्सपेंशन में हम लोगों को आर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर आर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है तो ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है। आप लोग यहाँ पर NC जो भी आप लोगों को टर्म फाइंड आउट करना होगा उसमें से 1 को आप लोग माइनस कर देंगे, अर्थात r-1, और a का पावर आप लोग n में से इसे सब्ट्रैक्ट करके डाल देंगे। ये आप लोगों का a का पावर होगा और b का पावर आप लोगों का r-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों को r+1 टर्म को अगर फाइंड आउट करना है, जनरली आप लोगों को फॉर्मूला इस फॉर्म में मिलता है, इसमें से 1 को अगर माइनस करेंगे तो ये NCR होगा, ठीक है। इसमें 1 को अगर माइनस करें तो NCR होगा। r+1 से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये हम लोगों को r होगा। इसके बाद a का पावर n-r हम लोग देंगे क्योंकि इसी को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और b का पावर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब सपोज हमारे सामने a+b का होल पावर अगर 10 है, ठीक है, और देन अगर हम लोगों को 6th टर्म को यहाँ पर लिखना है तो 6th टर्म को लिखने के लिए 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 10C5 आपका होगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 5 हम लोगों को कहाँ से आ रहा है, तो आप लोगों को ये क्लियर होगा। इसमें से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे। 10 से 5 को अगर माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का 5 होगा और इसी पावर को हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। सपोज अगर हम लोगों को 7th टर्म को अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, 10C 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 6 होगा, और a का पावर देने के लिए 10 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि आपका 4 होगा, और b का पावर आप लोगों का यही रह जाता है। तो ये क्लियर हो चुका है कि जब भी हम लोगों को किसी भी टर्म को फाइंड आउट अगर करना होगा तो r के लिए 1 हम लोग माइनस करके NCR में हम लोग पुट कर देंगे, और बाकी चीज़ें आप लोग देखेंगे कैसे है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को एक आप लोगों को और क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, वो आप लोगों को आएगा मिडिल टर्म से रिलेटेड। तो जब मिडिल टर्म से रिलेटेड हम लोगों का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 11th टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए, बिगिनिंग से भी आप लोगों को 11th टर्म को फाइंड आउट करना है और एंड से भी आप लोगों को जो है 11th टर्म को फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं तो बिगिनिंग वाले ही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करके एंड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को दे रखा है 2x - 1/x² और इसका होल पावर हम लोगों का 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए दो तरीका है। अगर आप लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम बिगिनिंग वाला फॉर्मूला ही एंड से भी अप्लाई कर ले तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। पहले हम लोग 11th टर्म को फाइंड आउट करते हैं। 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। 11th टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं और ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं बिगिनिंग से। तो ऐसे कंडीशन में यहां पर करना क्या है ये आप लोग समझ लें। तो अगर आप लोग 11th टर्म को करना चाह रहे हैं तो ये आप लोगों का 25C और 11 - 1 अगर कर दें तो ये हम लोगों का 10 हो जाता है। इसके बाद ये 2x है
2x का पावर 25 माइनस 10, इट मीन्स ये हम लोगों का 15 होगा। इसके बाद -1/x² हम लोगों का है, हम लोग लिखेंगे उसी फॉर्मेट में, ठीक है, माइनस है, माइनस हम लोग देंगे। और इसके बाद जो है हम लोगों को ये जो 10 है, 10 को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो 25C10 को आप लोग सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आप लोगों का 25C10 और ये आप लोगों का 2 का पावर जो है 15 हो जाता है, ठीक है। 2 का पावर हम लोगों को यहाँ पर 15 है, 2 का पावर 15 है। x का पावर भी आप लोगों का 15 है और बाई, देखिए माइनस का पावर अगर इवन नंबर अगर दिया जाता है, सम संख्या दिया जाता है, तो वो हम लोगों का पॉजिटिव हो जाता है। तो ये x का पावर हम लोगों का 2 × 10, इट मीन्स 20 हो जाएगा। और इस तरीके से 25C10, ठीक है, 2 का पावर 15 बाई, ये 20 है और ये 15 है, तो x का पावर आप लोगों का 5 आ जाएगा। और ये इस फॉर्मेट में हम लोगों को रिजल्ट जो है यहां से मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम इसे जो है इंड से फाइंड आउट करें कि 11th टर्म क्या होगा, ठीक है, तो जो आप लोगों का इंड से 15th टर्म अगर होने वाला है, जो लास्ट से हम लोगों का 15th टर्म होने वाला है, वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा ये जानना आपके लिए, सॉरी 11th टर्म है। अगर बिगिनिंग से हम लोगों का 11th टर्म है तो लास्ट से कौन सा टर्म होगा, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम इंड से ही अप्लाई करें, तो टोटल टर्म आपका n+1 हो जाता है। पहला चीज ये आपका टोटल टर्म जो है n+1 हो जाता है, ठीक है। और जब आप लोग बिगिनिंग से लास्ट में अगर चेंज करते हैं तो इसमें 1 को ऐड करेंगे, ठीक है, 1 को ऐड करके और जो आपका लास्ट से जो टर्म है उसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये आ जाता है कि देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो हम लोगों को इंड से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये है 11th टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम इंड, 11th टर्म फ्रॉम इंड इक्वल टू, है ना। तो ये आप लोगों का 25 टोटल n है, n का वैल्यू आप लोगों का 25 है। इसमें आप लोग 2 को ऐड कर देंगे और माइनस आप लोग 11 कर देंगे, ध्यान में रखना है अगर आप लोगों को इंड से कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। तो ये आप लोगों का कितना हो जाता है 27 माइनस 11, यानी कि 16th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये बिगिनिंग से आप लोग 16th टर्म को फाइंड आउट कर लीजिए। और अगर 16th टर्म को फाइंड आउट करना है तो 25C, इसमें से 1 को हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हम लोगों का 15 हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और उसके बाद ये हम लोगों का 2x है, 2x का पावर ये 25 माइनस 15 अगर कर देते हैं तो ये हम लोगों का 10 हो जाता है, इंटू -1/x², और इसका पावर हम लोगों का 15 हो जाता है, जो कि आप लोगों का 25C 15, 2 का पावर 10, x का पावर 10 बाई x का पावर 30, जो कि 25C 15, 2 का पावर 10 और ये आप लोगों का 30 है, ये 10 है, तो नीचे आप लोगों का जो है x का पावर 20 आ जाएगा। और यही आप लोगों का रिजल्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है तो ये हम लोगों का निगेटिव होगा, साइन केवल आप लोग आगे निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि अगर हम लोग यहाँ पर चाह रहे हैं कि बिगनिंग से ही फाइंड आउट करें, तो बिगनिंग से आप लोगों को कन्वर्ट करके हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इंड से ही, लेकिन हमने सबसे पहले उसे बिगनिंग से फाइंड आउट किया और उसके बाद रिजल्ट को हमने फाइंड आउट किया। देखिए अब इसके बाद अगर आप लोग चाह रहे हैं कि हम अगर 11th टर्म को इंड से ही फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग
उसी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे आप लोग बिगिनिंग से फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन करना क्या है ये आप लोग समझ लीजिए। तो ये आप लोग कहेंगे कि सर 25C और 11 माइनस 1 यानी कि 10 होगा। अब एक काम आप लोगों को करना है कि जब इंड से आप लोग करेंगे तो जो A था उसके जगह पर आप लोग B को कर देंगे और B के जगह पर A को कर देंगे। तो यहां पर हम लोग A को लिखते थे, इसके जगह पर आप लोग B को लिख दीजिए। और B आप लोगों का -1/x² है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आप लोगों का 15 होगा। उसके बाद आप लोगों का A के लिए 2x है, ये 2x और इसका पावर आप लोगों का ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इंड से फाइंड आउट कर रहे हैं फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी भी एक कन्फ्यूजन है, ये 10 और 15 का। तो आप लोगों को बताए थे कि ये 10 और 15 को ऐड करके 25 होता है। तो आप लोग देखिए माइनस का पावर ऑड नंबर है, ये तो माइनस होगा ही। 25C, तो ये 25 से 10 को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग 15 भी यहां पर लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू हम लोगों का सेम होता है। ठीक है, और ये 2 का पावर हम लोगों का 10 है। और देखिए यहां पर ये x का पावर 10 है और यहां x का पावर 30 है। तो x का पावर 20 आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ये चीजें यहां पर करनी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस वे में भी जो है आप लोग यहां पर फाइंड आउट करके चल सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग इंड से चलेंगे तो माइंड में केवल यही रखना है कि जो A है उसके जगह पर B को करना है और जो B है उसके जगह पर A को करना है। और रिजल्ट को मैच करने की बात आ रही है तो 25C 10 और 25C 15 ये दोनों वैल्यू सेम होता है। तो आप लोग इसे भी लिखेंगे 100% सही होगा और इसे भी लिखेंगे 100% सही होगा। लेकिन होता क्या है कि जब इंड से पूछा जाता है तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए यहां पर कह रहा है कि फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 7th टर्म को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा देखा जाए, n के लिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन में 10 है, सेकंड क्वेश्चन में n के लिए 10 है। तो 10C 6 हम लोग कर देंगे, क्योंकि अगर 7th टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो 7 - 1 हम लोगों का 10 हो जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोगों का A के लिए 3x² है, 3x² और इसका पावर 10 - 6 इट मीन्स 4 होगा। इसके बाद आप लोगों का -1/x³ है और इसका पावर आप लोगों का 6 हो जाएगा। तो रिजल्ट मिलने वाला है 10C 6, 3 का पावर 4, 3 का पावर 4, x का पावर 8, ठीक है, और बाई x का पावर 18। अब देखिए माइनस का पावर अगर इवन नंबर है प्लस हो जाएगा और ये आप लोगों को रिजल्ट मिल गया 10C 6, 3 का पावर 4 बाई x का पावर 10, क्योंकि ये 8 है और ये आप लोगों का 18 है। तो ये चीजें थी। अब देखिए अगर आप लोग यहां पर चाह रहे हैं कि 3 के पावर 4 को हम लोग सोल्व कर लें और इसके बाद 10C 6 को सोल्व कर ले, तो बिल्कुल आप लोगों का चॉइस है, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम द इंड। इंड से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इंड के लिए हमने क्या बताया था कि हम लोगों को A के प्लेस पर B को और B के प्लेस पर A को डाल करके आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो अगर हम लोगों को यहां पर 5th टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, इंड से हम लोगों को 5th टर्म को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को n = 10 है, 10C 4 तो आप लोग करेंगे ही, ये आप लोगों को यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो यहां पर जो है आप लोग 6 भी कर दे सकते हैं। ऐसा इसलिए कि 4 और 6 दोनों सेम होता है। तो चलिए अभी हम लोग 4 को ही लेकर के चल रहे हैं। तो ये आप लोगों का बिल्कुल यही होगा। अब कर क्या रहे हैं हम लोग कि A के प्लेस पर B और B के प्लेस पर A को कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों को यहां पर A को लिखना था, लेकिन हम लोग B को लिखेंगे। तो देखिए B के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/x² और इसमें से इसके पावर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कर रहे हैं। A के प्लेस पर हम लोग B को पुट कर रहे हैं, तो ये 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आप लोगों का 6 होगा।
उसके बाद आप लोगों का 3x है, और तो 3x का पावर जो है हम लोग यहाँ पर 4 कर देंगे। अगर आप लोगों को रिजल्ट को मैच अगर करना है तो आप लोग इसको 6 करके कर लेंगे, 10c6। हालांकि दोनों जो है वैल्यू सेम आता है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हो सकता है 4 भी हम लोगों को ऑप्शन दे दे या 6 भी दे दे। कभी कभी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, तो उसमें जो है मोर देन वन आंसर अगर कभी हम लोगों को मिलता है तो वैसे केस में हम लोग इसको यूज करेंगे। अब ये देखिए माइनस का पावर हम लोगों का इवन नंबर है, माइनस का पावर हम लोगों का इवन नंबर है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, माइनस का पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। तो ये x का पावर 12 हम लोगों का नीचे है और x का पावर 4 हम लोगों का ऊपर है, तो ये 3 का पावर 4 हम लोगों का सबसे पहला चीज़ तो ऊपर आएगा, और ये हम लोगों का 12 है और ये हम लोगों का 4 है, तो नीचे हम लोगों का x का पावर 8 आने वाला है। ठीक है, तो ये चॉइस है, आप लोगों को जो भी चाहें उसे आप लोग लिख करके चल सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को 100% परफेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों को इंड से फाइंड आउट करना है तो आपके पास चॉइस था कि आप लोग क्या करते, 10 में 2 को ऐड करते और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते। तो ये आप लोगों का 12 माइनस 5 आप लोगों को 7th टर्म आप लोगों को स्टार्टिंग से फाइंड आउट करना था। तो 7th टर्म के लिए देखिए 10 से 6 हम लोग करेंगे पहला चीज, और 10 से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ए पर पावर हम लोग 4 देंगे और बी पर पावर आप लोगों का 6 हो जाता है। वैल्यू बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जब इंड से चलते हैं तो ए के प्लेस पर बी और बी के प्लेस पर ए कर देते हैं, और बाकी अगर रूल हम लोग बिगिनिंग वाला ही लगाते हैं तो 100% हम लोगों का परफेक्ट होता है। अदरवाइज आप लोग आर के लिए, यानी कि जो आप लोग 5th टर्म को बिगिनिंग से फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इंड से अगर चलेंगे तो 7th होगा, अगर इंड से आप लोगों का 5th है तो बिगिनिंग से आप लोगों का 7th होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों को ऐड करके जो है n+2 हो जाता है, दोनों को ऐड करके जो है n+2 हो जाता है। तो कहीं आप लोगों को डायरेक्ट भी हम लिख करके चलेंगे। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर हैं 4th में। फाइंड 8th टर्म, देखिए यहां पर 8th टर्म को हम लोगों को फाइंड आउट करना है और ये 10 है। तो देखिए 8th टर्म को अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, n के लिए हम लोगों का 10 है, 4th क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो 10c 8 माइनस 1 हम लोगों का 7 हो जाता है। अब a के लिए हम लोगों का जो है x का पावर 3/2 और y का पावर हम लोगों का 1/2 है, ये a का वैल्यू है। इसका पावर 10 माइनस 7 इट मीन्स 3 करना है, और b के लिए हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है माइनस x का पावर 1/2 और y का पावर 3/2, और इसका पावर हम लोगों को 7 कर देना है। बाकी चीज़ें यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन केवल हम लोगों को है। तो आप लोग अगर यहाँ पर चाहेंगे तो देखिए 10c7, x का पावर देखिए 9/2 यहाँ पर हुआ, ठीक है, और यहाँ पर 7/2 है, तो 9/2 और 7/2 को हम लोग ऐड करेंगे। 9/2 और 7/2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये हम लोगों का 16/2 इट मीन्स 8 हो जाता है, तो x का पावर 8 हो जाएगा। y का पावर यहाँ पर 3/2 है और यहाँ पर 21/2 है। 21/2 और 3/2 को अगर हम लोग करें तो 24/2, यानी कि y का पावर हम लोगों का 12 होगा, और ये माइनस का पावर ऑड नंबर है जिसके कारण हम लोग यहाँ पर माइनस डाल देंगे। तो अगर आप लोगों का चॉइस है तो आप लोग जो है इसको भी सोल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग सोल्व करके आगे बढ़िए। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि वैल्यू जो है छोटा आने वाला है, स्मॉल है, ठीक है, जिसको आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो कंप्लीट आपका चॉइस है। 7th टर्म को हम लोगों को फाइंड आउट करना है और टोटल 8 है, तो 7th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों का 8c 7 के लिए हम लोगों का 6 हो जाएगा, 1 माइनस कर दिए। उसके बाद a के लिए हम लोगों का 4x/5 है और इसका पावर 8 माइनस 6 इट मीन्स 2। उसके बाद प्लस में ही है इसलिए 5/2x हम लोग करेंगे b के लिए, और इसका पावर हम लोगों का 6 होने वाला है। तो ऑलरेडी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखें तो ये 16 है,
तो ये 8c6, ये 16 है और नीचे जो है हम लोगों का 64 है, ऊपर 16 है, नीचे आपका 64 है। ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स के पावर 6 है, एक्स स्क्वायर है और एक्स के पावर 6 है। उसके बाद यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर है और ये 5 का पावर 6 है, तो ये 5 का पावर 4 हम लोगों का होने वाला है। इस तरीके से 8c6 ये 4 टाइम में, तो ये हम लोगों का हो जाता है 625/4, ठीक है। और यहाँ पर x का पावर हम लोग -4 कर दें या 1/x का पावर 4 कर दें, ये दोनों चीज़ें हम लोगों का सेम है। तो आप लोगों का चॉइस है, अगर आप लोग चाहें तो इसे आप लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सोल्व करके आप लोग इसमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग किए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोगों के लिए जो है न्यू थिंग्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का कह रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग एंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द एक्सपेंशन। देखिए बिगिनिंग से भी फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है और इंड से भी हम लोगों को फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है। तो करेंगे क्या हम लोग, करना क्या है देखिए। तो फर्स्ट जो हम लोगों को इसमें चलेगा फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। तो ये हम लोग अगर करेंगे तो ये 9c3, ए के लिए x है, x का पावर 9 - 3 6, 2/x और इसका पावर 3, ये 9c3 x का पावर 6 8/x3, तो ये 9c3 8x3, बस यही आपका रिजल्ट है। लेकिन अगर आप लोग इंड से फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, तो अगर आप लोग इंड से कर रहे हैं तो हमने आपको क्या बताया कि आप लोग फोर्थ टर्म को ही फाइंड आउट कीजिए, ए के लिए बी को पुट कीजिए या बी के लिए ए को पुट कीजिए, और नहीं तो फिर क्या करना है कि इसको आप लोग बिगिनिंग से चेंज कर दीजिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए याद रखना बेस्ट नहीं है। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग जो इंड से आप लोगों का फोर्थ टर्म है उसके लिए n का वैल्यू आप लोगों को 9 है, 9 + 2 - 4, ठीक है। तो ये आप लोगों का 7th हो जाता है। तो ये 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, देख रहे हैं, हमने कुछ भी नया काम नहीं किया। जो हमारा लास्ट से फोर्थ टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो ये जो है लास्ट से जो हम लोगों का फोर्थ टर्म है, अगर उसे स्टार्टिंग से बिगिनिंग से अगर हम लोग, यानी कि अगर उसे हम लोग लेफ्ट साइड से लेकर के चलते हैं तो हम लोगों का 7th टर्म हो जाता है। तो 7th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे 9c6, अब तो आप लोगों का वही है, ए के लिए ए पुट करेंगे यानी कि x का पावर 9 - 6 इट मीन्स 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों का है 2/x और इसका पावर 6, तो ये 9c6 x³ है, तो यहां पर देखिए 2 का पावर 6 हम लोग कर देते हैं तो ये 64 हो जाता है, और ये x का पावर 6 हम लोगों का डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में x का पावर 3 है, तो नीचे आप लोगों का x³ बच जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोगों का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो कंप्लीट आप लोगों का चॉइस है, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग 9c6 को आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, और जिसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है कि 9 का फैक्टोरियल, ये 6 का फैक्टोरियल, और 9 - 6 3 का फैक्टोरियल 64/x³। तो अब आप लोग 6 के बाद जो है आप लोगों को यहाँ पर बचता है 7 8 9, और 3 का फैक्टोरियल आप लोगों का 6 हो जाता है 64/x³, 3 टाइम में, 2 टाइम में, 4 टाइम में, तो ये आप लोगों का 84 64/x³। और अब जो है आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे
5376/x³। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों को ऐसा चॉइस है कि हम जो है इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल करके निकलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं 7th क्वेश्चन में, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द इंड। तो देखिए अब वही काम करते हैं, ए के लिए हम लोग बी को पुट कर देते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग जो आप लोगों को 4th टर्म जो आप लोगों को इंड से जो दे रहा है उसको हम लोग बिगिनिंग से चेंज कर दे रहे हैं। तो 7 क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे हैं, देखिए n का वैल्यू आप लोगों का क्या है, 9 है, 9 + 2 - 4, इट मीन्स 7th टर्म हम लोग निकाल लेंगे, काम चल जाएगा। तो ये 7th टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 से 6, उसके बाद 4x/5 का पावर 9 - 6 ये 3, और उसके बाद -5/2x और इसका पावर 6। इसके बाद आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। 8 नंबर के क्वेश्चन में 7th टर्म फ्रॉम द इंड का रहा है, तो आप लोग n का वैल्यू 8 है, 8 - 2 - 7, इट मीन्स 3rd टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8c2, 3rd टर्म है तो हम लोग यहां पर 2 लिखेंगे। इसके बाद a के लिए हम लोगों का 2x² है, 2x², इसका पावर हम लोगों का 6, और उसके बाद हम लोगों का -3/2x है और इसका पावर 2, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ें जो है, अब अगर आप लोगों को c के फॉर्म में अगर आंसर है तो आप लोग यहाँ पर 2 के लिए जो है 6 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 & 6 = 8 होता है। और बाकी आप लोगों को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसा करके, लेकिन ये तो हमने चेंज कर दिया है, लेकिन हाँ हो सकता है कि आप लोगों को c को चेंज करके भी आप लोगों को रहे, तो आप लोग बिल्कुल इसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो 2 के लिए आप लोग 6 लिख करके चल सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ऑलरेडी बताएं कि a + b = अगर n हो तो NC_a = NC_b होता है, और यहाँ पर वही चीज़ें हैं। अब देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, हम लोगों को कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, जिसमें x का पावर 10 का कोफिशिएंट क्या होगा, जो एक्सपेंशन हम लोगों को यहां पर दे रखा है। देखिए इसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को एक टर्म लेना होगा, ठीक है, और वो टर्म जो है, सपोज हम लोग r + फर्स्ट टर्म को ले रहे हैं। अब आर्थ टर्म को भी लेके चल सकते हैं। आर्थ टर्म के लिए क्या होता है, आर्थ टर्म के लिए आप लोगों को करना क्या पड़ता है कि r - 1 को हम लोगों को n से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो r + फर्स्ट टर्म के लिए, r + फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों ने क्या किया था, NCR का यूज किया था, ठीक है। उसके बाद a का पावर n - r और b का पावर हम लोगों को r था, जनरली हम लोग इसी का यूज किए थे। तो हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि r + फर्स्ट टर्म का हम लोग यूज करेंगे, और सबसे पहले हम लोग r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, n का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर रख देते हैं जो यूज होने वाला है, r + फर्स्ट टर्म इन a + b का होल पावर n = NCR, ठीक है, a का पावर n - r और b का पावर r, यही यूज करने वाले हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग देख रहे हैं, टोटल जगह पर इसी का यूज होने वाला है, लेकिन पहले हम लोग समझ तो लें कि क्या है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में। तो लेट, ठीक है, लेट the term b r + 1th। मान लेते हैं कि जो टर्म है वो r + 1th हम लोगों का है, और याद रखना है कि x का पावर हम लोगों का 10 यहां पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग शुरू क्या करेंगे, देखिए ये हम लोगों को r + 1th टर्म जो है, r + 1th जो टर्म है
ये क्या होने वाला है, n के लिए हम लोगों का 20 है, 20CR, ठीक है। इसके बाद क्या है, a के लिए हम लोगों का 2x² है, तो ये 2x² का पावर 20 - r, 20 - r। उसके बाद b के लिए हम लोगों को दिया हुआ है -1/x, और इसका पावर जो है हम लोगों को r यहां पर कर देना है। तो जब आप लोग करेंगे तो केवल इसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं, केवल वेरिएबल को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन जो हम लोगों को करना है वो वेरिएबल को कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, या फिर आप लोग लिख लीजिए 20CR, 2 का पावर 20 - r, 2 का पावर 20 - r, ठीक है। इसके बाद माइनस को हम लोग छोड़ करके चल रहे हैं, माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ करके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जनरली जो है r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये माइनस हम लोगों को r को डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। तो x का पावर यहां पर 40 - 2r होने वाला है, x का पावर 40 - 2r, और यहां से x का पावर हम लोगों को r है, जो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -r हम लोगों का हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि x का पावर 40 - 3r हम लोगों का हो रहा है। तो ये जो है नाउ x का पावर 40 - 3r इक्वल टू x का पावर 10, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि x के पावर 10 इन एक्सपेंशन, कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है जहां पर x के पावर 10 होना चाहिए। तो ये जो हम लोगों को आया है वेरिएबल जो x आया है उसका पावर हम लोगों को 10 होना चाहिए, तो ये 10 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर x और x को अगर रिमूव कर दिया जाए तो ये 40 - 3r इक्वल टू 10, इट मीन्स 3r इक्वल टू अगर 30 है तो r इक्वल टू हम लोगों का 10 हो जाता है, r इक्वल टू क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। अब आप लोग कोफिशिएंट को फाइंड आउट कीजिए, r इक्वल टू 10 हम लोगों का हो गया है। अब x को आप लोगों को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, तो अब जो है आप लोगों को केवल कोफिशिएंट को यहां पर लिखना है, ठीक है। x टू द पावर 10, देखिए पहले तो यहां पर 20 है, 20 आपका रहेगा, c है, r के लिए आप लोगों का 10 है, ठीक है। इसके बाद 2 आप लोगों का है, 20 - r आपका 10 है। इसके बाद ये आपका माइनस भी लेकर के चलना होगा, क्योंकि माइनस प्लस भी आप लोगों को केयर करना है। तो -1 आप लोगों का है, और इसका पावर आप लोगों का 10 है, हालांकि पॉजिटिव हो रहा है, बाद में कभी निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है इसी फॉर्मेट में छोड़ करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपका चॉइस है, आप लोग इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये 20C10, 2 का पावर 10, और ये माइनस का पावर अगर इवन नंबर है तो ये हम लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहां पर हुआ क्या है, जनरली हम लोगों को x के पावर 10 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, वेरिएबल को हमने x के पावर 10 से कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने r का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और जो r का वैल्यू हम लोगों को मिला है, ठीक है, वो फिर से हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया। तो यहां पर क्योंकि हम लोगों को केवल कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना था, इसलिए हम लोगों ने वेरिएबल को हटा करके सोल्व किया। तो हमने यहां से भी वेरिएबल को नहीं रखा, x² को भी नहीं रखा, और यहां पर x को भी नहीं रखा। तो ये चीजें हैं, इसमें जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर मिल रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन में आप लोग जो है इस तरीके से अप्लाई करके निकल सकते हैं। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को क्या कह रहा है, x के पावर 7 है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट द टर्म बी r प्लस 1th, r प्लस 1th टर्म को अगर यहां पर हम लोग लिखना चाहेंगे तो n के लिए हम लोगों को 40 यहां पर देना है, 40CR, ठीक है। उसके बाद x का पावर जो है, x का पावर 40 - r, इसके बाद -1/x
एक्स स्क्वायर का पावर जो है हम लोगों को आर होने वाला है। ये चीज़ें हो गई। अब जब आप लोग कंपैरिजन अगर करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन अगर करेंगे तो आप लोग देखिए नाउ, ठीक है, एक्स के पावर 40 माइनस आर, और यहां पर एक्स का पावर आप लोगों का 2r है। एक्स का पावर कितना है? 2r है। तो ये 2r हम लोगों को ऊपर चला जाएगा, माइनस 2r इक्वल टू एक्स का पावर 7, बस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर कंपैरिजन करें 40 माइनस 3r इक्वल टू 7, 3r इक्वल टू 33, r इक्वल टू 11। चलिए ये काम तो हम लोगों का हो गया, r इक्वल टू 11 हम लोगों को मिल गया। अब क्या करना है? कोफिशिएंट। अब हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट को ऑफ x टू दी पावर 7। तो अब क्या करना है? x को इलिमिनेट कर देना है, x को छोड़ करके केवल हम लोगों को लिखना है। तो ये हम लोगों का 40c, r के लिए 11 हम लोगों का है। ये तो हम लोगों को यहाँ पर वेरिएबल केवल है, यहाँ पर माइनस है, तो ये -1 का पावर r है जो कि 7 होगा। इस तरीके से -40c11, ठीक है, -40c11 जो है हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखना है। हम लोगों को कोफिशिएंट पूछा जा रहा था, किससे गुना हुआ है, किससे मल्टीप्लाई हुआ है, ये पूछा जा रहा था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया? वेरिएबल्स को हटा दिया। और जब आप लोग यहाँ पर r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर केवल आप लोगों को वेरिएबल्स को लेकर के चलना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 भी आप लोगों का बिल्कुल सेम है। कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, ए क्या है? वो ए आप लोगों का ठीक उसी फॉर्म में आप लोगों का रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए 9 के 3 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का 10 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? 10cr। ए के लिए हम लोगों का है 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर और इसका पावर है 10 माइनस आर। इसके बाद है माइनस a बाई 3x³ और इसका पावर r हम लोगों का होगा। तो आप लोग केवल x वाले टर्म को यहां पर लेकर के चलेंगे। तो चलिए नाउ देखिए, x का पावर आप लोगों का कितना है? तो 20 माइनस 2r, 20 माइनस 2r, और यहां से x का पावर आप लोगों का 3r होने वाला है, जो कि माइनस में चला जाएगा ऊपर, -3r इक्वल टू x का पावर -15, ये -15। तो आप लोगों का 20 माइनस 5r इक्वल टू -15। इस तरीके से r इक्वल टू आप लोगों का 7 हो जाएगा। तो नाउ कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर -15। अब x को रिमूव कर देना है केवल। तो जैसे यहाँ पर 10 है, c, r के लिए हम लोगों का 7 है, 3 का पावर हम लोगों का 3 का पावर 10 माइनस 7 इट मीन्स 3। उसके बाद यहाँ पर है -a/3, x को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि केवल कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखना है, और इसका पावर हम लोगों का 7 होने जा रहा है। तो जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 10c7, ये पावर यहाँ पर 7 है, नीचे ऊपर 3 है, तो ये हम लोगों का माइनस आप लोगों का रहेगा a का पावर 7/3 का पावर 4। और अगर आप लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग इसको जो है 81 भी लिख सकते हैं, और इसको भी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट था r के वैल्यू को फाइंड आउट करना। और अगर आप लोगों को लगता है कि हम इसे भी सोल्व कर सकते हैं, तो जैसे 10 का फैक्टोरियल बाई 7 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, a का पावर 7/81, ये माइनस है, तो ये 7 के बाद आप लोगों का 8, 9, 10/6, a का पावर 7/81। अब देखिए 3 से 2 टाइम में और 3 से 3 टाइम में, ये 27 टाइम में, और ये आप लोगों का 4 टाइम में, -40/27, a का पावर आप लोगों का 7 हो जाएगा।
ये चीज़ें हैं। तो ये था आप लोगों का थर्ड। फोर्थ को आप लोग ठीक उसी प्रकार से कर लेंगे। और फिफ्थ की जो बात आ रही है, फिफ्थ में भी बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसा चल रहा हो कि एम यहाँ पर यूज हो गया है, तो हम क्या करें, तो चलिए उसे हम लोग करके देख लेते हैं। तो हम लोग फिफ्थ को इसलिए करेंगे, अक्सर हम पहले ही बताए थे कि अक्सर जो है जब कोई वेरिएबल वगैरह आ जाता है तो लोगों को परेशानी बढ़ जाता है, या रूट वगैरह आने के बाद जो है लोगों को परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है, ठीक है, एक्टिव होकर के करना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 9 का 5, तो हम लोग यहाँ पर r प्लस फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, n के लिए आप लोगों का n है, n के लिए n है ANCR, x का पावर n माइनस r और 1/x का पावर r, क्योंकि 1/x है ना, 1/x है, 1/x का पावर r कर दिए। तो अब आप लोग अगर कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये कंपैरिजन करते समय x का पावर n माइनस r और ये भी r ऊपर चला जाएगा माइनस r इक्वल टू x का पावर m, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि x के पावर m इन एक्सपेंशन, x के पावर m का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो अब आप लोगों को n माइनस 2r इक्वल टू m है, 2r इक्वल टू n माइनस m और r इक्वल टू n माइनस m/2, ये r का वैल्यू मिल गया। अब आप लोगों को कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m। तो हमने क्या बताया था कि x को रिमूव कर देना है, तो यहां पर आप लोगों का n है c, r के लिए हम लोग n माइनस m/2 का यूज करेंगे, ठीक है। और रही बात इसमें कोफिशिएंट की बात, तो केवल यहां पर वेरिएबल है ना, केवल यहां पर क्या है, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है, तो इसलिए अदर टर्म को हम लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही आप लोगों का जो है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर आप लोगों को लगता है कि हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप लोग सिंप्लीफाई करके लिखिए। तो आप लोग इसको लिखेंगे n का फैक्टोरियल बाई n माइनस m/2 का फैक्टोरियल और n माइनस m/2 का फैक्टोरियल। तो ये आप लोगों का हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाई n माइनस m/2 का फैक्टोरियल, और ये आप लोगों का n प्लस m यानी कि m प्लस n/2 का फैक्टोरियल। तो आप लोगों का रिजल्ट जो है, अगर हम लोग इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम लोगों को कहाँ पर होने वाला है, कहता है कि 6 में x इन द एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर x को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, हम लोगों को जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो किसको फाइंड आउट करना है, x को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि अगर x है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। जैसे हम लोगों ने x के पावर 7 का, x के पावर 10 का, x के पावर 15 का, x के पावर 9 का, x के पावर m का, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो है उसे 1 प्लस 1/x के पहले ही, ठीक है, उसके पहले ही हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है 1 माइनस 2x³ प्लस 3x²। थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और जनरली जो है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों को उसके बगल में जो मल्टीप्लाई हुआ है उसमें जो है 3 टर्म्स दिया हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले लेकर के चलते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो चुका है, अब ये चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन में
दिया हुआ है 1 माइनस 2x क्यू प्लस 3x का होल पावर 5, ठीक है, 1 प्लस 1/x का पावर 8। और देखिए हमें जो बोला जा रहा है वो x का कोफिशिएंट बोला जा रहा है। तो यहां से अगर हमें x मिल जाए, पहला चीज है यहां से x मिल जाए, और ये अगर हम लोगों का x3 अगर है, ठीक है, अगर यहां से हम लोगों का x3 है तो x3 को भी यहां पर टर्म से हम लोगों को मल्टीप्लाई करके कुछ रिजल्ट आ सकता है। तो देखते हैं कि यहां पर जो है कहां कहां से कौन से सिचुएशन में हम लोगों को जो है x का वैल्यू यहां पर मिल रहा है। हो सकता है कि यहां पर ट्रिपल वैल्यू भी मिले। तो सबसे पहले हम लोग r प्लस फर्स्ट टर्म इन 1 प्लस 1/x के पावर 8, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं। तो जब आप लोग इसको अगर करेंगे तो आप लोग इसको 8cr करेंगे, 1 का पावर समथिंग देने के बाद कोई रिजल्ट नहीं होने वाला है, तो 1/x का पावर r हो जाएगा। देखिए a के लिए आप लोगों का 1 है, 1 का पावर अगर हम लोग समथिंग कुछ भी अगर देते हैं तो वो रिजल्ट 1 ही हो जाता है, इसलिए 1 को हमने छोड़ दिया। तो अब जो है देखिए ये चीज़ें जो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, इसको इसके साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना है, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तब अगर हम लोगों का x आता है। यानी कि हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं। कौन कौन सा? 1 को अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करें, ठीक है, 1 को अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों का पहला जो कंडीशन बनने वाला है, ठीक है, वो देखिए क्या बनने वाला है, 8। चलिए पहला तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट पार्ट हम लोगों का होने वाला है 8cr, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/x इसका पावर r, ठीक है। तो इसको हम लोग x के इक्वल अगर करना चाह रहे हैं तो 1/x के पावर r इक्वल टू x के पावर 1, जिसमें हम लोगों को यहां पर मिल रहा है कि x का पावर माइनस r इक्वल टू x का पावर 1। तो इसमें अगर देखें तो r का वैल्यू जो हम लोगों को मिलेगा r इक्वल टू -1 मिलेगा। तो कभी भी टर्म हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करते हैं, -1th टर्म हम लोगों का नहीं हो सकता है। तो r का वैल्यू हम लोगों का निगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों का वेरीफाई नहीं करेगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, तो हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -2x³ और इसके बाद 8cr 1/x का पावर r। तो यहां से आप लोगों का होने वाला है x³ 1/x का पावर r इक्वल टू x, ऐसा होगा। तो ऐसे कंडीशन में x का पावर 3 माइनस r इक्वल टू x का पावर 1। तो ऐसे केस में आप लोगों को 3 माइनस r इक्वल टू 1 अगर कर दिया जाए तो r इक्वल टू आप लोगों का 2 आएगा। तो एक हम लोगों को आया कि अगर यहां से अगर हम लोग चले सेकेंड पार्ट को लेकर के चले तो r इक्वल टू 2 आएगा। अब जरा सा हम लोग थर्ड पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है, पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट में क्या होगा, इसे जो है क्योंकि इसका जो हम लोगों को आर्थ टर्म है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके साथ अगर हम लोग आते हैं उसके बाद कोफिशिएंट को निकाल लेंगे। तो ये 3x का पावर 5, ठीक है, इंटू 8cr 1/x का पावर r इक्वल टू, चलिए तो ये हम लोगों का होगा। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग x का पावर 5 इंटू 1/x का पावर r इक्वल टू आप लोग x करेंगे। x का पावर 5 माइनस r इक्वल टू x का पावर 1, 5 माइनस r इक्वल टू 1, r इक्वल टू आपका 4 होगा। r इक्वल टू हम लोग 4 भी पुट कर सकते हैं और r इक्वल टू हम लोग 2 भी पुट कर सकते हैं। ये आप लोगों का जो है डजंट सेटिस्फाई या r कैन नॉट बी निगेटिव। अब देखिए हम लोगों को यहां पर कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे,
कोफिशिएंट, तो यहाँ से आइए, देखिए यहाँ पर क्या है, -2 है, -2, x को हम लोग छोड़ रहे हैं चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं। उसके बाद 8c(r), r के लिए 2, तो 8c2, बाकी तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं तो ये हम लोगों का, देखिए ये हम लोगों का माइनस था, हमने माइनस लिया है, इसमें प्लस है, प्लस हम लोग यहाँ पर लेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है 3, x को हम लोगों को छोड़ देना है, 8c(r), r के लिए हम लोगों का 4 है, ये 4 कर देंगे, ठीक है, और बाकी x वाले टर्म को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए ये हम लोग सोल्व कर रहे हैं, -2, ये जो है आप लोगों का 28 हो जाता है, इसको आप लोग सोल्व करेंगे 28 आएगा। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 3 × 4 के बाद आप लोगों का 5, 6, 7, 8 बाई 24, यहाँ पर 4 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो ये -56, और यहाँ पर हम लोगों का होने वाला है 210, जो कि आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है 154 आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो आप लोगों को करना क्या है कि बारी बारी से सबके साथ मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, हर सिचुएशन में r का एक आप लोगों का वैल्यू मिलेगा और उसे अलग अलग करना है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि r का वैल्यू जो है हम लोगों का निगेटिव आ गया, जो कि r जो हम लोगों का है वह एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि r का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा होना चाहिए। तो जनरली जो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस जो देख रहे हैं, इसी में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 क्वेश्चंस हम लोगों को एक साथ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बगल में जो हम लोग देख रहे हैं जो 1 - 2x³ + 3x5, इसके साथ मल्टीप्लाई करके हम लोगों को x होना चाहिए, इसलिए हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने x के इक्वल में करके r का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। 7 को आप लोग कर लेंगे, और देखिए ये करने के लिए कुछ करना नहीं है, या तो आप लोग केवल a को ले लेंगे या तो केवल आप लोग b को ले लेंगे, ठीक है, या अगर आप लोगों को लगता है कि केवल a से काम नहीं चलने वाला, हालांकि केवल a से काम चल जाएगा या केवल b से काम चल जाएगा, तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि काम नहीं चलने वाला है तो आप लोग जो है a और b दोनों को लेकर के भी चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का ज़रूरत तब पड़ेगा आप लोगों को जब ये 12 जो n दिया हुआ है यह भी नहीं दिया हुआ होगा तो। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल जो क्वेश्चन हम लोग अभी सोल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, वही आप लोगों का 8 में भी है, तो आगे के क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, देखिए 10 में क्या कह रहा है, विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन x एंड y टू 1, ठीक है, एंड द सेम पावर। देखिए ये दोनों का पावर हम लोगों का कह रहा है कि x और y का पावर जो है हम लोगों का सेम होना चाहिए, ठीक है, और कौन सा टर्म होगा जिसमें जो है ये x और y का पावर जो है हम लोगों का सेम होगा। तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या कंडीशन है, ठीक है। विच टर्म, केवल r के वैल्यू को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, r के वैल्यू के अलावा जो है हम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग r प्लस फर्स्ट टर्म को लिख रहे हैं, ठीक है, r प्लस फर्स्ट टर्म को। तो इसके लिए हमारे पास सिंपल सा है कि NCR, a का पावर n माइनस r और b का पावर r, इसी को हम लोगों को लिखना है। लेकिन a के लिए हम लोगों का x/√5 है और उसका होल पावर 1/3 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, और हालांकि एक चीज़ और है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट भी हम लोगों को नहीं है क्योंकि हम लोगों से कोफिशिएंट भी यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, हम लोगों को केवल जो है r का वैल्यू पूछा जा रहा है, केवल r का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि केवल वेरिएबल्स को लेकर के चलते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप लोग एक बार लिख लेंगे। n के लिए आप लोगों का 21 है, तो ये आप लोगों का 21 CR, ठीक है। a के लिए आप लोग देख लीजिए x/√5
रूट वाई और इसका पावर 1/3 और पावर में हम लोगों को यहां पर देना होता है 21 माइनस आर। बी के लिए हमारे पास है y/x का पावर 1/3 और इसका पावर 1/2 और इसका होल पावर हम लोगों को r, ये चीजें हैं। ठीक है, इसका होल पावर जो है हम लोगों का r है। चलिए, इसका होल पावर r है, हमने इस पर सेट कर लिया। r का वैल्यू पहले आप लोग फाइंड कीजिए, देखिए कैसे फाइंड आउट होगा। और हम लोगों को यहां पर बोला जा रहा है कि x और y का जो पावर होगा वो सेम हम लोगों का होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहां पर x का पावर 1/3 है और ये 21/r है। तो x का पावर 21 माइनस r/3, y आप लोगों का नीचे है। ठीक है, तो ये 1/2 है और ये 1/3 है, 1/6 हो जाएगा। तो y का पावर 21 माइनस r/6, देख लीजिए y का पावर 1/2 है और 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 होगा और ये 21 माइनस r है। y का पावर अगर देखा जाए, ठीक है, y का पावर अगर देखा जाए तो r/2 आप लोगों का है। x का पावर यहां पर 1/6 है तो x का पावर r/6 हो जाएगा। अब देखिए x का पावर आप लोगों का क्या होने वाला है। x का पावर आप लोगों का होगा 21 माइनस r/3 माइनस r/6। y का पावर जो आप लोगों का होगा ये r/2 माइनस 21 माइनस r/6। x का पावर -6, तो ये हम लोगों का 42 माइनस 2r माइनस r। और ये y का जो पावर हम लोगों का होगा ये हम लोग बाई 6 कर देते हैं। ये हम लोगों का 3r माइनस 21 प्लस r। तो हमसे यहां पर बोला जा रहा है कि x और y का पावर जो है हम लोगों का सेम होना चाहिए। तो ये दोनों को हम लोग इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हम लोगों का है 42 माइनस 3r, 42 माइनस 3r बाई 6 इक्वल टू ये 4r माइनस 42, 4r माइनस 42 बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 42 को इस तरफ अगर हम लोग लाते हैं 21 है, 21 को अगर लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये 63 और 3 को इस तरफ लाते हैं तो ये 7r, r इक्वल टू हम लोगों का 9 हो जाता है। और हमसे यहाँ पर देखिए r इक्वल टू 9 है, लेकिन जो टर्म हमारा है वो r प्लस फर्स्ट टर्म है ना। हेंस 9 प्लस 1 इट मीन्स 10th टर्म, है ना। इसका मतलब है कि जो 10th टर्म हम लोगों का है उसके जो है x और y के जो पावर होंगे वो हम लोगों का सेम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और इसके बाद है कि 11 में डज द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1/x का पावर 20 कंटेन्स एनी टर्म इन्वॉल्विंग x के पावर 9। कहता है कि x टू दी पावर 9 जो है इसके एक्सपेंशन में है या नहीं है। जब इसका हम लोग विस्तार करेंगे तो आप लोगों को x का पावर 9 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये सबको एक्सपेंशन करने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, हम लोग r का वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे। r का वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर r का वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो सही है। और r का वैल्यू अगर कोई निगेटिव इंटीजर आ जाता है, कोई फ्रैक्शन आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि x का पावर 9 जो है हम लोगों का नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को दे रखा है, ये थोड़ा सा हम लोगों का लंबा चैप्टर है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोगों को देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को यहां पर दिया हुआ है हेलो, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं
कि लेट द टर्म बी आर प्लस फर्स्ट, ठीक है, आर प्लस फर्स्ट टर्म को हमने ले लिया। तो अब आप लोगों को यहां पर एनसीआर ए के लिए आप लोग क्या पुट करेंगे, ये आपका 2x² का पावर n के लिए आप लोग 20 पुट कर दीजिए, है ना। तो ये आप लोगों का 20 CR, तो ये आप लोगों का 20 माइनस आर, और b के लिए आप लोगों को पुट कर देना है -1/x का पावर r। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्या इसका कोई टर्म है जिसमें x का पावर 9 हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें नाउ x का पावर ये 40 माइनस 2r, और चलिए इसको ऐसे एक बार लिख देते हैं x का पावर 9। हम लोग देखते हैं r का वैल्यू फाइंड आउट करके, क्योंकि अगर किसी टर्म में x के पावर 9 अगर होगा तो कोई ना कोई तो टर्म होगा। तो आप लोगों को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 30th टर्म, 40th टर्म, है ना, 14th टर्म या 15th टर्म, 11th टर्म, जो भी होगा। तो देखते हैं कि आखिर वो कौन सा टर्म है। तो ये आप लोगों का x का पावर 40 माइनस 2r माइनस r इक्वल टू x की पावर 9। अब ये 40 माइनस 3r इक्वल टू 9 को इस तरफ ला देते हैं, 3r इक्वल टू 31, r इक्वल टू 31/3। हमने क्या बताया कि अगर r आप लोगों का कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर आता है, ठीक है, तो सही है। लेकिन r हम लोगों का यहां पर एक फ्रैक्शन आया है, r जो है एक फ्रैक्शन आया है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डजंट एग्जिस्ट। तो भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, r हम लोगों का एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हेंस, है ना, हेंस x टू द पावर 9 इज नॉट एनी टर्म इन 2x² माइनस 1/x का होल पावर 20। इसका मतलब है कि ये कोई भी टर्म हम लोगों का नहीं है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सो दैट द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1/x का पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x के पावर -1। यहां खुद कह रहा है कि कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जिसमें x का पावर -1 आएगा। यानी कि ये आप लोगों को कह रहा है कि r का वैल्यू जो है आप लोगों का बिल्कुल पॉजिटिव इंटीजर नहीं आने वाला है। तो हम लोग सोल्व करके देख लेते हैं, बिल्कुल हम लोगों को नहीं आएगा। तो ये हम लोग r प्लस फर्स्ट टर्म ही हम लोगों को लेना है। तो ये 12 नंबर में हम लोगों का n के लिए 12 रखना है। तो 12 CR, a के लिए हम लोगों का x² है जिसका पावर 12 माइनस r है, और 1/x का पावर r है। तो ऐसे कंडीशन में x का पावर 24 माइनस 2r और 1/x का पावर r, ठीक है। तो इस तरीके से x का पावर 24 माइनस 3r। तो अब करना क्या है, नाउ x का पावर 24 माइनस 3r इक्वल टू x का पावर -1, 24 माइनस 3r इक्वल टू -1 और 3r इक्वल टू 25, r इक्वल टू 25/3, है ना। तो यहां पर r कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन, हेंस x टू द पावर -1 डज नॉट कंटेन इन द एक्सपेंशन। बस, तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही इंडिकेट किया था कि ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए कह रहा है, और प्रूफ करने का मतलब ही होता है कि आप लोगों को जो है यहां पर पॉजिटिव इंटीजर नहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग चलेंगे, मिडिल टर्म से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और ये अगर देखा जाए तो मिडिल टर्म से रिलेटेड आप लोगों का बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। मिडिल टर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 भी आप लोगों का मिडिल टर्म से रिलेटेड है, और 16 अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये भी आप लोगों को चलेगा। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग 20 तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए क्लास जो होंगे उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग
इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कंटिन्यू जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और पीछे जो चीज़ें आप लोग पढ़े हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं स्टूडेंट्स को होता है जो लोग सिस्टमेटिक वे से क्लास नहीं करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आने वाले समय में जो है इस चैप्टर के बाद जो है आप लोगों को सारे क्लास जो है हम लाइव में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।